नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश भर के युवा युवतियों के लिए और खास करके जम्मू कश्मीर के भी युवाओं के लिए खुशी की खबर है। यानी लंबे समय से अगर कोई इंतज़ार कर रहा है कि हम देश की सेना की भागीदारी लेंगे, उसमें भागीदारी होगी या हम उसमें नौकरी करेंगे, आप देश को सर्व करेंगे, तो बताना चाहेंगे टेरिटोरियल आर्मी की रिक्रूटमेंट शुरू होने वाली है और आप लोग भी उसमें भागीदारी ले सकते हैं। पूरी डिटेल क्या है, अगर आप चाहते हैं आप भी इसे अप्लाई कर सकते हैं और किस तरह से अप्लाई करना है, किन किन पोस्टों के लिए पोस्ट निकली है, क्या एलिजिबिलिटी होगी, क्या पूरा क्राइटेरिया होगा। तो इस खबर को आप जितना हो सके शेयर कीजिएगा ताकि हर कोई जो भी इससे इच्छुक है, लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं टेरिटोरियल आर्मी की रिक्रूटमेंट के लिए, तो वो भी इसमें यानी कि अप्लाई कर सके। पूरी खबर आपके बताना चाहेंगे देश भर के अलग अलग हिस्सों में, जिसमें जम्मू कश्मीर भी आता है। बताना चाहेंगे कि आर्मी जो कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, निकोलस, त्रिपुरा, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी, हिमाचल, डब्ल्यूसीडी, ओडिशा, बिहार, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, एमपी, कर्नाटका, डब्ल्यूसीडी, गोवा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, उड़ीसा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली, केरला टेरिटोरियल आर्मी के लिए नई जो वैकेंसीज हैं वो सामने आई हैं। और बताना चाहेंगे इसमें जो वैकेंसीज होंगी किस किस पोस्ट के लिए होंगी। जनरल ड्यूटी, सोल्जर क्लर्क, सोल्जर ट्रेडमैन, सोल्जर टेक्निकल, ये सारी जो चीज़ें हैं, क्या एज लिमिट है, ये आपको पूरी खबर जो है अंत तक सुनिएगा। अब बताना चाहेंगे कि ये जो शुरुआत होने वाली है ये होगी आपको कि 8 नवंबर 2024 से यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर क्लर्क और ट्रेडमैन्स के लिए 8 नवंबर से, और डोमिसाइल वाले लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद जहाँ पे ये टेस्ट होगा या आपका जो लोकेशन बताई गई है, एडवांस लैंडिंग ग्राउंड सुरनकोट। और जिन जिन की हम डेट बता रहे हैं ये पूरे जम्मू डिवीज़न, जम्मू कश्मीर डिवीज़न के हैं, या अगर खास करें जम्मू की बात करें तो इसमें आपको बताएंगे जो आपका टेस्ट होने जा रहा है वो है लोकेशन जो है एडवांस लैंडिंग ग्राउंड सुरनकोट में होगा। और किन किन का सुरनकोट में होगा आप ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को। डोमिसाइल जो होल्डर है उनके लिए 8 नवंबर 2024 को होगा यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर क्लर्क्स एंड ट्रेडमैन के लिए। उसके बाद 9 नवंबर को होगा अखनूर, मेरामेंद्रे, खानबली यानी खराबली, जोड़िया, चौकी चौरा एंड खोर तहसील ऑफ जम्मू डिस्ट्रिक्ट के होंगे। और ये भी वहीं पे होगा एडवांस लैंडिंग ग्राउंड सुरनकोट। उसी के साथ 10 नवंबर को होगा महौर, चसाना एंड थुरू, ये तो तहसील ऑफ डिस्ट्रिक्ट रियासी में पड़ता है, ये भी एडवांस लैंडिंग ग्राउंड सुरनकोट में। उसी के साथ 11 नवंबर को पोनी, रियासी और अरनास, ये भी इनका भी 11 नवंबर को होगा एडवांस लैंडिंग ग्राउंड सुरनकोट में। वहीं पर अगर बात करें तो 12 नवंबर को सुंदरबनी, कालाकोट, तिरियाट और बेरीपतन तहसील राजौरी डिस्ट्रिक्ट में आता है, और ये भी एडवांस लैंडिंग ग्राउंड सुरनकोट में इनका टेस्ट होगा। वहीं पे बताएंगे 13 नवंबर को किला दरहाल, सियोट और नौशहरा, इनका भी वहीं होगा सुरनकोट में, एडवांस लैंडिंग ग्राउंड में होगा। उसके बाद 14 नवंबर को थनामंडी, राजौरी और मंजाकोट के जो युवा हैं वो टेस्ट दे सकते हैं एडवांस लैंडिंग ग्राउंड सुरनकोट में। उसके बाद 15 नवंबर को दरहाल, कोटरंका और ख्वास तहसील ऑफ राजौरी डिस्ट्रिक्ट, इनका भी एडवांस लैंडिंग ग्राउंड सुरनकोट में होगा। और उसके बाद 16 नवंबर को मंजाकोट, बालाकोट, यानी 15 नवंबर को दरहाल, कोटरंका और ख्वास की बात बताई, 16 नवंबर को मनकोट, बालाकोट और मेंढर के बच्चों को उसी में सुरनकोट के जो हमने बताया एडवांस जो है लैंडिंग ग्राउंड सुरनकोट में जाना है आपको। उसके बाद बताना चाहेंगे 17 नवंबर को हवेली, मंडी और सुरनकोट को, इनका भी जो लोकेशन है एडवांस लैंडिंग ग्राउंड सुरनकोट में। उसके बाद बताना चाहेंगे आपको 18 नवंबर से 20 नवंबर 2024 तक यह रेस्ट डे फॉर मेडिकल टेस्ट फॉर रिमेनिंग कंडीशन, यानी कि ये रेस्ट डे होगा ये इसके लिए कि रिमेनिंग जो उनका बाकी रह जाएगा उसके लिए मेडिकल टेस्ट के लिए 18 से 20 नवंबर तक। उसके बताएंगे रिक्रूटमेंट फॉर क्लर्क्स एंड ट्रेडमैन्स विल बी कैरिड आउट फ्रॉम यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उनमें क्या क्या वैकेंसी रिक्रूटमेंट है बताना चाहेंगे। सोल्जर्स जनरल ड्यूटी की बात करें तो 307 पोस्टें हैं। और वहीं पर अगर बात करें बी में सोल्जर क्लर्क आ गया है, उसमें 8 पोस्टें हैं। वहीं पर अगर बात करें सोल्जर शेफ़ की तो 12 पोस्टें हैं। सोल्जर शेफ़ स्पेशल की 1 पोस्ट है। उसके बाद सोल्जर इक्विपमेंट रिपेयर की 2 पोस्टें हैं। सोल्जर स्टीवर्ड्स की ये आएगी 1 पोस्ट है।
उसके बाद बताएंगे सोल्जर आर्टिसन मेटलर्जी, इसका आएगा एक पोस्ट है। उसके बाद सोल्जर आर्टिसन वुडवर्क, ये भी एक पोस्ट है। सोल्जर ड्रेसर 6 पोस्टें हैं। सोल्जर यानी कि मसालची 1 पोस्ट है। उसी के साथ सोल्जर हाउसकीपर 6 पोस्टें हैं, यानी कि ये उसके बाद बताएंगे सोल्जर वॉशरमैन की 6 पोस्टें हैं। वहीं पर 174 जो कि इंजीनियर रिक्रूटमेंट टेरिटोरियल आर्मी क्लर्क एंड ट्रेडमेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी, और कुल टोटल वैकेंसी है 4। और इस टोटल वैकेंसी 4 में है सोल्जर क्लर्क 2, सोल्जर शेफ 1, सोल्जर ड्रेसर 1। उसी के साथ एलिजिबिलिटी है, यानी कि जो क्या एज क्राइटेरिया रहेगा, एज है 18 से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 42 साल एज ऑन डेट ऑफ रिक्रूटमेंट, सॉरी। उसी के बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए क्लास 10 यानी कि मैट्रिक पास, और उसके साथ 45% मार्क्स जो होना ज़रूरी है, और 33% इन ईच सब्जेक्ट फॉर बोर्ड फॉलोइंग ग्रेडिंग एज एस मिनिमम ऑफ डी ग्रेड 33 to 40, यानी कि साफ तौर पर कहा है ना ओवरऑल एग्रीगेट ऑफ C2, यानी 33% हर सब्जेक्ट में होना ज़रूरी है। ओवरऑल अगर बात करें तो 45% मार्क्स लिए होने चाहिए। सोल्जर क्लर्क के लिए 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास इन एनी स्ट्रीम आर्ट्स कॉमर्स साइंस विद 80% यानी कि विद 60% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड मिनिमम 50% इन ईच सब्जेक्ट। और साथ ही साथ बताना चाहेंगे आपको सोल्जर ट्रेडमेंट्स के लिए ऑल ट्रेडमेंट्स एक्सेप्ट हाउस कीपर एंड मेस कीपर क्लास 10 पास होना चाहिए। और साथ ही साथ इन्होंने बताया कि नो स्टिपुलेशन इन एग्रीगेट परसेंटेज बट शुड हैव सिक्योर्ड इन 33% इन ईच सब्जेक्ट, यानी कि 33% आपको इसमें हर सब्जेक्ट में मार्क्स होने चाहिए। सोल्जर ट्रेडमेंट्स की बात करें क्लास 8 पास है, उन्होंने भी कहा कि हर सब्जेक्ट में 33% मार्क्स होना ज़रूरी है। उसी के साथ अगर बताएंगे टैटोस, ये ज़रूरी बात है अब युवाओं के लिए, पर्सन विद टैटोस विजिबल इन फिजिकल ट्रेनिंग ड्रेस आर नॉट एलिजिबल, यानी अगर आपके शरीर के किसी भी अंग पर जो टैटो बनाया गया और दिखता हो तो वो बिल्कुल भी उन्हें ट्रेनिंग यानी ड्रेस में हो उन्हें बिल्कुल भी अलो नहीं किया जाएगा। और साथ ही साथ बताना चाहेंगे डोमिसाइल सर्टिफिकेट एज एप्लीकेबल बताया है। फिजिकल फिटनेस की बताएंगे, हाइट है 160 सेंटीमीटर 150 सेंटीमीटर इन केस ऑफ लद्दाखीज, और उसके साथ वेट है प्रोपोर्शनेट टू हाइट एंड एज एज पर आर्मी मेडिकल स्टैंडर्ड्स। चेस्ट की बात करें 82 सेंटीमीटर 77 सेंटीमीटर अनएक्सपेंडेड। और उसी के साथ अगर बात करें आपको बताएंगे रिलैक्सेशन इन फिजिकल स्टैंडर्ड्स, यानी फिजिकल जो आपका होगा उसमें किन किन को रिलैक्सेशन मिलेगी। सन्स ऑफ सर्विसमैन, जिनके पिता जो होंगे वो सर्विस कर रहे होंगे, एक्स सर्विसमैन होंगे जो रिटायर हो चुके होंगे सेना से, वार विडोज एंड विडोज ऑफ एक्स सर्विसमैन की। उसके साथ अडॉप्टेड सन और सन इन लॉ ऑफ वॉर विडो इफ शी हैज़ नो सन, उनके लिए होगा 2 सेंटीमीटर होगा हाइट में, और वेट में होगा तो 2 kg यानी 2 किलोग्राम, और चेस्ट में 1 सेंटीमीटर इन्हें रिलैक्सेशन मिलेगी। साथ ही साथ दूसरा है आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन, यानी इंटरनेशनल जो है नेशनल एंड स्टेट लेवल का जिन्होंने खेला होगा स्पोर्ट्स पर्सन के लिए 3 सेंटीमीटर तो उन्हें हाइट में रिलैक्सेशन मिलेगी, 3 किलोग्राम उन्हें वेट में मिलेगा, और 3 सेंटीमीटर उन्हें चेस्ट में रिलैक्सेशन मिलेगी। फिजिकल फिटनेस टेस्ट ऑफ 1 माइल रन, इसमें होगा पुल अप्स होंगे, जिगजैग बैलेंस होगा, और 9 फीट डिच विल बी यानी कि कंडक्टेड। उसके साथ मेडिकल इंस्पेक्शन की बात करें तो शुड बी मेडिकली फिट, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट शल अंडरगो मेडिकल इंस्पेक्शन, उन्हें जाना होगा यानी कि मेडिकल सुपरविजन में वहीं पर इंस्पेक्शन के लिए। और साथ ही साथ बताएंगे आपको ट्रेड टेस्ट विल बी कंडक्टेड फॉर ऑल ट्रेडमेंट एंड कलर्स, उनके ट्रेड टेस्ट भी होंगे। रिटन एग्जामिनेशन बताया जा रहा है कि कैंडिडेट टू क्वालिफाई इन द फिजिकल एंड मेडिकल एग्जामिनेशन विल अंडरगो रिटन टेस्ट, यानी जो भी व्यक्ति होगा वो फिजिकल और मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद ही जो पास करेगा वही आगे एग्जामिनेशन रिटन एग्जामिनेशन में यानी कि बैठ सकेंगे, वो अपीयर हो सकेंगे। और उन्होंने साफ तौर पर कहा जो क्वेश्चन पेपर होंगे वो इंग्लिश और हिंदी में होंगे। उसके बाद स्क्रीनिंग एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। स्क्रीनिंग एप्टीट्यूड टेस्ट विल बी कंडक्टेड सेपरेटली फॉर सोल्जर्स जनरल ड्यूटी के लिए, उनका अलग होगा।
डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड होंगे आपको वो बर्थ सर्टिफिकेट होगा, एजुकेशन सर्टिफिकेट होगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा, कास्ट और ट्राइब कम्युनिटी सर्टिफिकेट होगा, रिलीजन सर्टिफिकेट होगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट होगा, और मैरिटल स्टेटस अगर आप शादीशुदा है तो मैरिटल स्टेटस सर्टिफिकेट होगा, रिलेशनशिप सर्टिफिकेट होगा, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट होगा, पैन कार्ड एंड आधार कार्ड होगा, और साथ ही साथ फोटोग्राफ 20 कापीज आप होंगी, इनकी चाहिए होंगी, कलर फोटोग्राफ के साथ विद वाइट बैकग्राउंड के साथ। इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर कैंडिडेट फॉर डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट यू चेक एम्प्लॉयमेंट न्यूज एंड विजिट, ध्यान से सुनिएगा, ये वेबसाइट है www.jointerritorialarmy.gov.in, ये वेबसाइट है, इसे ध्यान से फिर से सुनिएगा, www.jointerritorialarmy.gov.in पर जाकर आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। ये आपको हमने बताया, पूरी जो डिटेल बताई थी, क्या क्या क्राइटेरिया है, और साथ ही साथ ये भी कहा है, ये जो इंस्ट्रक्शन दी गई है सेना की तरफ से, सारे जितने भी इच्छुक जो हमारे जो स्टूडेंट्स होंगे, जो भी इसमें हमारे युवा युवतियां, उनके लिए बताया जा रहा है इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट्स। ध्यान से सुनिएगा, रिक्रूटमेंट इज ए फ्री सर्विस, डू नॉट पे ब्राइब टू एनीवन, बी वेयर ऑफ टाउट्स। आप जानते होंगे कई बार ऐसे घोटाले भी हुए, साइबर फ्रॉड करने वाले इसी मौके का फ़ायदा उठाते हैं। उन्होंने कहा कि बिल्कुल फ्री रिक्रूटमेंट सर्विस होगी और इसमें कोई भी पैसा रिश्वत किसी को ना दें, सतर्क रहें। ये जो बीवर ऑफ टाउट्स जो बीच में दलाल बनकर आते हैं कि हम आपकी नौकरी लगवाएंगे, हम आप ये करवाएंगे, तो ये साफ तौर पर कहा गया है, ध्यान रखिएगा, इन लोगों से सावधान रहिएगा। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि ओवर राइटिंग टैंपरिंग विद सर्टिफिकेट इज नॉट एक्सेप्टेबल। अगर किसी भी सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स पर ओवर राइटिंग की होगी, यानी लिखे के ऊपर खुद आपने लिखा होगा या उस पर दोबारा पता चला होगा कि इसको ठीक किया है या कुछ टैंपरिंग की, इसके छेड़खानी की है, तो साफ तौर पर कहा गया वो सर्टिफिकेट एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगर कोई भी if any investigation reveals any candidate's involvement with a tout, the candidate selection is liable for cancellation by the competent authority। उन्होंने साफ तौर पर कहा अगर कोई भी कैंडिडेट ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व पाया गया कि एज ए टोट बनकर, या उन्हें किसी को किससे पैसे लिए, ये कहा कि मैं तुम्हें लगवाऊंगा, या कोई ऐसी गतिविधि में पाया गया, तो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि लाइबल है, उनकी जो सिलेक्शन है उसे कैंसिल किया जाएगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के माध्यम से। तो फिलहाल ये साफ तौर पर हमने बताया है कि आपको पूरी जानकारी दी है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि यूजिंग ऑफ अनफेयर मीन्स ड्यूरिंग रैलीज, मेडिकल एग्जाम्स, रिटन एग्जाम्स विल मेक कैंडिडेचर लाइबल फॉर कैंसलेशन। कोई भी ऐसी अनफेयर चीज़ें ना करें जिससे आपका वहाँ पर जो आपकी सिलेक्शन हुई हो उसे कैंसिल किया जाए। मोबाइल फ़ोन, डिजिटल स्मार्ट डिवाइसेस मेंट फॉर कम्युनिकेशन, फोटोग्राफी और एनी अदर पर्पज़ विल यानी कि पर्पज़ विल नॉट बी ब्रॉट टू द रैली साइट रिटन एग्जामिनेशन सेंटर। कोई भी ऐसी चीज़, अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, डिजिटल कोई ऐसा गैजेट्स हैं, स्मार्ट डिवाइसेस मेंट फॉर कम्युनिकेशन के लिए, जो जिसे हम बातचीत कर सकें, आदान प्रदान कर सकें, तो फोटोग्राफी या किसी और अन्य पर्पज़ के साथ, तो टोटली उन्होंने कहा कि उस साइट में जहाँ पर एग्जामिनेशन होगा या जहाँ पर आपका फिजिकल रैली होगी, यानी कि वहाँ पर, तो आपको टोटली नहीं लेकर जाना वर्जित है। फिलहाल जितने भी जम्मू कश्मीर के जनता के लोग हैं, हमने जम्मू कश्मीर के युवा हैं, उनके लिए खुशखबरी है, जो लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ट्यूटोरियल आर्मी की भर्तियां खुलेंगी और हम इसमें भागीदारी लेंगे। तो फिलहाल अब भर्तियां खुल रही हैं और इसका जो आपको बताया 8 नवंबर से शुरू हो रही है। और कहाँ पर शुरू हो रही है हमने वो भी आपको बताया कि जो ग्राउंड है, ये ग्राउंड होगी एडवांस लैंडिंग ग्राउंड सुरनकोट में। और जिस जम्मू की खास करके जितने भी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बता दें एक बार फिर एरिया से ध्यान से सुनिएगा, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर क्लर्क और ट्रेडमैन्स की जो है ये होने जा रही है एडवांस लैंडिंग ग्राउंड सुरनकोट में, जो शुरू होगा 8 नवंबर से लेकर 17 नवंबर तक। उसके बाद 18 और 20 को रेस्ट डे फॉर मेडिकल टेस्ट फॉर मीनिंग कैंडिडेट जो होगा इनके मेडिकल के लिए होगा। फिलहाल ये बताना चाहेंगे आपको कि 8 नवंबर से शुरू हो रहा है अखनूर मेरा मांदरिया को, 9 नवंबर को अखनूर मेरा मांदरिया, खरबली, जोरियाँ, चौकी चौरा और खोड़, ये सारे जो हैं इन्हें 9 तारीख को इनका जो होगा वहाँ पहुँचना होगा। 10 नवंबर को मोहर, चसाना और थुरू, 11 नवंबर को पोनी, रियासी और नास,
12 नवंबर को सुंदरबनी, कालाकोट, तरियाट और बैरीपतन। उसके बाद 13 नवंबर को किला दरहाल, सियोट और नौशहरा। 14 नवंबर को थन्नामंडी, रजौरी और मंजाकोट। 15 नवंबर को दरहाल, कोटरंका एंड खवास। 16 नवंबर को मनकोट और साथ साथ बालाकोट और मेंदर। साथ ही साथ 17 नवंबर को हवेली, मंडी एंड सुरनकोट। ये इन लोगों को यानी कि पहुंचना है एडवांस लैंडिंग एंड सुरनकोट ग्राउंड में। और साथ ही साथ बताएंगे डोमासाइल्स होल्डर्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और जा सकते हैं। और जो जो भी आपको रिस्ट्रिक्शन थी हमने आपको बता दी। टोट से सावधान रहिएगा। कोई भी अगर आपसे रिश्वत मांगे तो उसे ना दीजिएगा, अन्यथा आपकी रिश्वत देना और लेना दोनों ही पाप है। आपकी कैंसिलेशन भी हो सकती है। जो लोग फिजिकल में यानी कि पास होंगे, जिनका फिजिकल टेस्ट होगा, वही आगे रिटन टेस्ट में यानी कि फिजिकल टेस्ट होने के बाद वही क्वालिफाई करेंगे फिजिकल मेडिकल एग्जामिनेशन, वही आगे रिटन टेस्ट में अपेयर हो पाएंगे। फिलहाल ये अभी तक की खबर है कि काफ़ी समय से जो युवा युवतियां जम्मू कश्मीर की भी इंतज़ार कर रहे थे कि कब ट्यूटोरियल आर्मी की पोस्टें निकले, रिक्रूटमेंट निकले, तो हम भी इसमें भागीदारी लें। फिलहाल इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिएगा ताकि हर एक तक ये वीडियो पहुँचे। जो इच्छुक है वो जल्द से जल्द इसमें भागीदारी ले सकें। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।